मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ एक्शन तो आनन फानन में जिलाधिकारी जौनपुर और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव अनुराग यादव के घर पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि जिस तरह से अनुराग यादव के घर जिलाधिकारी पहुंचते हैं और पूरे काफिले के साथ पहुंचते हैं, पूरे फोर्स के साथ पहुंचते हैं और जो है राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जो कि खेल मंत्री हैं वो पहुंच जाते हैं। दरअसल पूरे घटना की क्रम की हम आपको बात बताएंगे, क्या हुआ। जिलाधिकारी ने आज जो बयान दिया है उसको आप सुनिए। उसके बाद जो है खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी का क्या बयान है आपको मैं आज सुनवाता हूं। अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा कि गिरीश चंद्र यादव क्या कहे, जिलाधिकारी क्या कहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है, परिवार की जो उम्मीद थी वो टूटती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आनन फानन में मुख्यमंत्री द्वारा जब घटना का जिक्र किया जाता है, क्योंकि खेल मंत्री ही हैं गिरीश चंद्र यादव, जब वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अनुराग यादव के साथ जो घटना हुई, जिस तरह की घटना हुई, उसका जो है विस्तार से वो मुख्यमंत्री को बताते हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं। तो मुख्यमंत्री इस घटना में जो है फ़ोन करके जिलाधिकारी से बात करते हैं, जो सरकारी मदद होती है उसकी बात करते हैं कि अब तक परिवार के साथ क्या हुआ, क्या कुछ कार्रवाई की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 5 लाख का जो सहायता राशि होती है वो अनुराग के परिवार को भेजते हैं और कहते हैं कि जो उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा हो उसको दिया जाए। पूरे एक्शन मोड में मुख्यमंत्री आ जाते हैं और गिरीश चंद्र यादव जो अभी तक लोग एक सवाल खड़ा कर रहे थे, गिरीश चंद्र यादव जो है वो कहाँ हैं, वो खेल मंत्री हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी की हत्या होती है तो उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो आनन फानन में हर संभव मदद उस खिलाड़ी को पहुंचाए, क्योंकि खिलाड़ी रहेगा तभी वो खेल मंत्री रहेंगे। तो कहीं ना कहीं खेल मंत्री का जब एक्शन हुआ, खेल मंत्री जब मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, पूरी घटनाक्रम की बात करते हैं, तो उसके बाद मामला जो है वो स्पष्ट होता है। मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम में एसपी से भी बात करते हैं, जिलाधिकारी से भी बात करते हैं, उसके बाद जो है 5 लाख की जो सहायता राशि होती है वो देते हैं और साथ ही वो कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो वहीं गिरीश चंद्र यादव ने बताया, जो मुख्यमंत्री से परिवार को लेकर के बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि परिवार की जो मांग थी, परिवार की जो लगातार एक मांग उठ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी जी मदद करें। तो परिवार की जो मांग थी, उन्होंने कहा कि हर स्तर से जब हमने मुख्यमंत्री जी से बात किया, मुख्यमंत्री जी को समझाया, तो उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए 5 लाख की मदद की है। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार अगर हमारे पास नहीं आ रहा है तो परिवार से जान लीजिए, मैं गिरीश चंद्र यादव से बात कर रहा हूँ तो परिवार से ही बात कर रहा हूँ। तो एक तरह से माना जाए परिवार के सदस्य बनकर गिरीश चंद्र यादव जो कि खेल मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री से बात करते हैं, उसके बाद परिवार से सारी घटनाक्रम को बताते हैं। तो सबसे पहले ये बयान आपको मैं सुनवाऊंगा जो जिलाधिकारी ने दिया है। जिलाधिकारी ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए कहा कि हर संभव पूरी तरह से मदद की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे एक नज़ीर बनेगी। अपने बयान में जिलाधिकारी जी कहते हैं कि जो मंत्री जी ने कहा है उस हिसाब से सारी कार्रवाई होगी। मंत्री जी क्या कहते हैं उसको भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए जो जिलाधिकारी ने पूरी घटनाक्रम को लेकर बताया है। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सरकार ने सभी प्रकार से आश्वस्त किया है, जो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिन लोगों ने भी कब्जा किया है उस पर कार्रवाई की जाने की प्रक्रिया गतिमान है और शीघ्र उसका भी कार्रवाई होगी। जितने अभियुक्त थे सब को तत्समय ही गिरफ्तार कर लिया गया था और जो भी बातें हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से और हम लोगों का समन्वय है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। और अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी आपके बीच में बताया है, सरकार पूरी रूप से प्रतिबद्ध है कि जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। परिवार सर अभी भी कुछ डरा सहमा रहता है? नहीं, ये ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और अगर ऐसी कहीं भी कोई स्थिति आएगी तो हम लोग इनके साथ हैं, इनको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे और लगातार हम लोगों ने ये व्यवस्था की भी है। तो आपने जिलाधिकारी को सुना। ये जिलाधिकारी जौनपुर के दिनेश चंद्र हैं, जिन्होंने कहा कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, मंत्री जी भी मतलब पूरे घटनाक्रम में एक्शन मोड में हैं। वो जिलाधिकारी से बात किए, एसपी से बात करते हैं और जो भी हर संभव मदद है वो करते रहेंगे। जिस तरह से जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ और दूसरी बार आया हूँ, मैं पूरे परिवार को नज़दीक से जानता हूँ। कार्रवाई एक अच्छी कार्रवाई होगी, प्रक्रिया उसकी चल रही है और उसके बाद जो है इस पर एक बड़ा आपको कार्रवाई आगे देखने को मिल सकता है। ये था बयान जिलाधिकारी का जो आपने सुना और समझा होगा कि प्रशासन अचानक से क्यों एक्टिव हुआ है, क्यों एक्शन में आ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटनाक्रम पे पूरी अब उनकी नज़र बनी हुई है। तो इसके लिए जो है अधिकारी तो एक्शन में आएंगे ही, और योगी के जो मंत्री हैं वो भी एक्शन में एक तरह से देखा जाए तो आ गए हैं। तो क्या कुछ कहा है योगी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने, उनका बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके बयान के क्या मायने हैं। निश्चित रूप से जब ये घटना हुई थी, दुखद घटना हुई थी, बहुत दर्दनाक थी, तभी मैं शोक संवेदना व्यक्त करने आया था। और उस समय भी हमने इस बात को कहा था कि सरकार हमारी पूरी इनके साथ खड़ी है इस दुख संकट की घड़ी में। और हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सब लोगों ने इस घटना को भी बहुत गंभीरता से लिया था, त्वरित कार्रवाई भी किया था। और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस घटना को व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको अवगत कराया था ये, और उनसे कहा था कि परिवार की आर्थिक मदद के लिए उनसे आग्रह किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए की स्वीकृति दिया है। आज हम लोगों ने उनको चेक दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए इनको आश्वस्त किया है, उनसे कहा है कि आप इस परिवार को जाकर बताना कि पूरा जो है सरकार उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। जो भी उनकी होगी आर्थिक रूप से भी मदद हमारी सरकार ने किया है, और भी जो भी उनको हर तरह से इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा और उचित कार्रवाई होगी। बच्चियाँ, एक बेटी जो है वो खेलती है, वो भी ताइक्वांडो खिलाड़ी है। निश्चित रूप से खेलती है तो खेल में उसको सब प्रकार की हम सुविधाएं देंगे, जहाँ आवश्यक होगा, जैसे भी वो चाहती होगी उस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। जो मकान लालसा का बना हुआ है विवादित बंजर की जमीन पे, उसको लेकर के लगा देखिए, वो जो चीज़ें हैं जो न्यायालय की प्रक्रिया के अंतर्गत है, उसके विधिवत जो है जो सब चीज़ें हैं उसका पालन करते हुए हमारे हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब कार्रवाई करेंगे, और इस बात को पूरा निर्देश ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है। जैसा कि जिलाधिकारी ने कहा कि मंत्री जी ने जैसा कहा, तो मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, आपने भी मंत्री जी का बयान सुना है। इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक उम्मीद सी जो जगी है कि अनुराग यादव के परिवार जो लगातार उम्मीद तोड़ चुका था, जिसकी उम्मीद टूट चुकी थी, जिसको ये उम्मीद नहीं था कि उसको न्याय मिल पाएगा, उसको एक बार फिर से उम्मीद जगी है। क्योंकि अभी तक आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी से जो पूरे घटनाक्रम की बात होती है, मुख्यमंत्री जी को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी जाती है, तो मुख्यमंत्री तुरंत जो है 5 लाख का जो सहायता राशि होता है वो परिवार को भिजवाते हैं। साथ ही गिरीश चंद्र यादव मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी सी दी जाती है इस पूरे घटनाक्रम में परिवार के साथ न्याय हो। गिरीश चंद्र यादव जी ने जैसा क्या कहा कि मुख्यमंत्री से हर स्तर से बात हुई है, हर पूरी घटना की जानकारी दी गई है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसकी भी जानकारी दी गई है। तो ये गिरीश चंद्र यादव जी थे, और जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र जी थे, जो कि लगातार इस घटना में एक्शन मोड में है। पूरी घटना की जानकारी ये लोग लेते रहते हैं। घटना में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के गिरीश चंद्र यादव जी मुख्यमंत्री से बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री भी इस पूरे घटनाक्रम पे एक्शन में। तो फिलहाल क्या ये एक्शन आगे देखने को मिल सकता है, क्या ये एक्शन इसी तरह से जारी रहेगा? क्योंकि जिस तरह से अभी अगर बात की जाए तो आज ही उसमें डेट लगी हुई है, जो आरोपियों का घर है जो बंजर की ज़मीन में, उस पर कार्रवाई को लेकर के आज डेट लगी हुई है। क्या कुछ उस पर आज फैसला आता है, या उसका असर देखने को मिलता है, या फिर डेट पे डेट लग जाता है? क्योंकि डेट लगने के चांसेस इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि बार एसोसिएशन का जो चुनाव चल रहा है, वकीलों का जो चुनाव चल रहा है, अगर वकील उस पूरे घटनाक्रम पे या फिर कोर्ट नहीं चलती है, वकील अगर कोर्ट में नहीं जाते हैं तो हो सकता है फिर से डेट लग जाए। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार इस तरह से मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाना, खेल मंत्री का एक्टिव होना और जिलाधिकारी का दोबारा जो है फिर पहुँच जाना, एक कहीं न कहीं एक बड़ा जो है कार्रवाई की तरफ इशारा करता है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि अनुराग का परिवार जो आस छोड़ चुका था, कहीं न कहीं हम लोगों ने कल देखा उसको एक बार फिर से आस जगी है, फिर से अपने बेटे की हत्या के जो कर दी गई उसको लेकर के न्याय की उम्मीद जगी है। क्या कुछ होगा, हम आपको पल पल अपडेट इस तरह से देते रहेंगे। इसके लिए आप एक सहारा न्यूज़ पर लगातार बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पे जुड़े हैं तो आप फेसबुक से फॉलो कर लें, या इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करके अनुराग से जुड़ी या फिर अनुराग जैसी हर घटना से आप लगातार रूबरू होते रहेंगे। या फिर आपके पास जो ऐसी खबर हो जिसको न्याय न मिल रहा हो, उस खबर का भी जिक्र आप जो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारे मोबाइल्स नंबर हैं, वो लगातार सार्वजनिक है, उस पर भी आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके उस घटना की जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल अनुराग केस में आज कुछ क्या होता है, हमारी नज़र इस पर लगातार बनी हुई है।